हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आपको जैसे कि देख के पता चल ही रहा होगा कि ये सुबह सुबह का टाइम है। अभी उठी हूँ, पति जी ने उठाया है, मैं खुद से नहीं उठती हूँ। मैंने पति जी को मुझे उठना होता है सुबह, पर मैं उठ नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत नींद आती है सुबह को। मुझे उठना मेरे लिए बहुत बड़ा महाभारत हो जाता है। तो इसलिए जब मैं होशो हवास में होती हूँ अपने रात में या दिन में कभी भी, तो मैं पति जी को मैंने बोला हुआ है कि चाहे मैं गुस्सा हूँ, चाहे मैं जो मर्जी आपको बोलूँ या मैं ना उठूँ, पर आप मुझे उठा दो। अगर चाहे आपको मुझे मारना पड़े, चाहे गुस्सा करना पड़े, चाहे आपको उठा के मुझे नीचे फेंक देना पड़े मंजे से, बेड से, लेकिन आप मुझे उठा दो। मुझे ऐसे सोए मत छोड़ना। मुझे 4:30 बजे उठा दिया करना, क्योंकि मुझे योगा करना होता है। इसलिए फिर पति जी यहाँ पे खुद तो पानी वानी पी के फ्रेश हो गए थे। उसके बाद मुझे पानी दे के बिठा गए थे यहाँ पे उठा के। पर जब वो मुझे उठाते हैं, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर भी उन्होंने मुझे उठाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे सोए, मैं और बेटी बेड में सोए थे, उसके पापा और बेटा मंजे में। इन लोगों को अच्छा लगता है मंजे में सोना। लड़ाई होती है इन लोगों की कि मंजे में मुझे सोना है, मुझे सोना है। बेड में जगह तो होती है, पर फिर भी मंजे में अच्छा लगता है सोना। उसके बाद मैं यहाँ पे शूज़ ले आई थी अपने। अब सैर करने जाएंगे। तो बाहर बहुत अंधेरा था, आपको लाइट ऑफ करके दिखा रही थी कि देखो बाहर कितना अंधेरा है। लाइट ऑन करिए तो बाहर उजाला हो रहा है, वरना बहुत अंधेरा है बाहर। तो इसलिए शूज़ अंदर ही ले आई थी, अंदर आके पहने थे सोफे में बैठ के। अब जाएंगे मैं और पति जी सैर करने। 4:30 बजे का टाइम था। और इन मुझे बड़े भैया हैं, वो जिम चले जाते हैं। कई बार हम लेट उठते हैं, वो 5 बजे चले जाते हैं। पर आज 4:30 बजे हम लोग सैर करने निकल पड़े। वो भी नहीं उठे थे, गेट के कुंडे भी हमने खोले। तो अभी मैं और पति जी चल दिए सैर करने। बाहर बहुत अंधेरा है, लाइट लगी है वैसे, पर मैं वीडियो बना रही थी। पति जी ने गुस्सा किया कि वीडियो नहीं बना रही, सैर करने में ध्यान दे अपना। फिर मैं फ़ोन बंद कर दिया था। उसके बाद सड़क पे जितना हमसे सैर हो पाई हम सैर करके आए। उसके बाद हम आ गए छत पे। अब यहाँ पे होगी योगा और एक्सरसाइज। तो ये बिछा दी हमने अपनी गदड़ियाँ, जो मम्मी लोगों की साड़ियाँ होती हैं, चादरें होती हैं, जो बच्चों के छोटे मोटे कपड़े होते हैं, उनसे बनाते हैं हम। तो हमने सैर भी की, एक्सरसाइज भी की। पति जी ने गुस्सा किया था बाहर सैर करते हुए। उन्हें बोला था कि फ़ोन नहीं चलाना, फ़ोन बंद कर दे। तो यहाँ पे भी उन्होंने मुझे मना किया था। फिर मैं फ़ोन बंद कर, ऐसे भी अंधेरा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था। अभी तो मैं फ्लैश ऑन किया हुआ है। तो सैर का एक्सरसाइज की, उसके बाद योगा कर रहे थे हम। मैं योगा कर रही थी, पति जी वहाँ पर नींद आ के लेटे वो कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आराम से सो गए। फिर मैंने कहा चलो ये तो सो गए, मैं अपनी थोड़ी एक्सरसाइज, पहले उनके साथ ही मैंने एक्सरसाइज कर ली थी। एक्सरसाइज करने के बाद हम योगा कर रहे थे। तो योगा करते करते वो लेट गए, उन्हें नींद आ गई। फिर मैंने सोचा चलो मैं अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जो मुझे डेली में थोड़ा बहुत आती है। ये मैं डेली ही करती है सारी एक्सरसाइज। तो मैंने थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर ली। फिर मुझे नीचे भी जाना है। फिर मुझे बच्चों, आज मेरी बेटी का स्कूल में साउथ इंडियन डिश का कुछ प्रोग्राम है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बोला हुआ है कि सभी कुछ ना कुछ बना के लाएंगे। तो बेटी ने बोला है कि मैं मम्मा आप पे बना देंगे हम, इसलिए फिर मुझे आज जल्दी भी जाना नीचे। मैंने काफ़ी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की, उसके बाद मैं चल दी थी नीचे। मैंने कहा पति जी को सोने तो 5:30 बजे का टाइम था। अभी उजाला तो यहाँ पे दिख रहा है, पर अच्छा था मौसम, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैंने उठाया नहीं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि खर्राटे सुना रही हूँ, आपको देखना भी। इन्हें सोने देती हूँ, अपने आप सोते हैं। मैं चलती हूँ नीचे, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। आज बच्चों के स्कूल में उनकी मैम ने पता नहीं क्या प्रोग्राम है साउथ इंडियन डिश का। तो मेरी बेटी को बोला है कि तू अप्पे बना के लाएगी। फिर मुझे चलती हूँ नीचे, फिर लेट हो जाएगा, उसकी तैयारी भी करनी है। मैं नहाऊँगी, फिर रसोई में पढ़ूँगी। तो जी देख लीजिए, यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और बच्चे अभी सोए हैं, क्योंकि 5:30 ही हुआ है। मैं सोचा अभी ना उठाऊँ बच्चों को, उनके 6 साढ़े 6 तक उठाऊँगी। अब मैं चलूँगी मंदिर में, मत्था टेकूँगी। फिर मैं जाऊँगी टिफ़िन बनाने। जेठानी जी ने दीदी ने जला दिया था दिया, फिर मत्था टेक गया थी। यहाँ पे मैं आके रसोई में देख रही हूँ कि दही मेरा जमा है, रात में जमाया था। जो अप्पे का वो बनाऊँगी, बैटर बनाऊँगी, उसके लिए काम आएगा। तो उसके लिए जमाया हुआ है दही यहाँ पे जम चुका है। एप्रन डालूँगी, क्योंकि सूट बहुत ढीला है। जब मैंने सिलवाया था तब तो फिटिंग का था, पर बाद में ये धोते धोते पता नहीं कैसे इतना लूज हो गया। तो एप्रन डाल के फिर करने में भी ठीक रहता है, और लूज फिर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता। यहाँ पे मैं ले ली है सूजी आधा किलो का पैकेट था। तो मैं इसको पूरा ही छान लूँगी। ऐसे पैकेट बंद में तो कुछ होता नहीं, पर फिर भी हमें हल्का फुल्का छानना चाहिए, क्या पता कभी कुछ हो भी सकता है। तो मैंने छान लिया। यहाँ पे कुछ भी निकला, पर अपनी तसल्ली हो जाती है। अब इसे डालूँगी पतीले में।
पतीले में डालने के बाद मुझे इसका घोल बनाना है। अभी मैं इस पर दही डालूंगी, जो दही मैंने जमाया था ना रात में, ये सारा डालूंगी मैं। जैसे आधा किलो दही है, जो आधा किलो सूजी है तो उसका आधा मतलब पहिया इस पे जाएगा दही। तो मैं यहाँ पे इसको दही पे पहले घोल लूँगी सूजी को, उसके बाद दही से तो होगा नहीं सारा, फिर पानी डाल के इसका एक घोल बना लूँगी गाढ़ा सा। इसको साइड में रख दूँगी, अभी भीगने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मुझे करनी है सब्जियाँ काटनी है इसके लिए। पर सब्जियाँ काटने से पहले मैं आपको दिखा दी, यहाँ पे घोल बैटर बना लिया है मैंने। थोड़ा गाढ़ा ही रखा है, पतला रखा है। पिछली बार मैं पतला कर दिया था और मैंने इनो भी डाला था शायद, इस वजह से मेरे फूले नहीं थे, पर इस बार मेरे अच्छे बन गए थे। इसे रख देती हूँ साइड में। अब मैं बनाती हूँ पहले चटनी। चटनी के लिए मैंने पुदीना था नहीं इस बार, तो मंडी गई थी, वहाँ से हरा धनिया लेके आई थी और ये हरी मिर्चें और पुदीना थोड़ा बहुत हुआ था बाहर पे, वो ले आई थी। थोड़ा खुशबू आ जाएगी पुदीने की। उस पर मैं सारा कुछ करके रख लिया है। इस पर मैं डालूँगी अभी थोड़ा जीरा और थोड़ा नमक, थोड़ा काला नमक, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो जाता है फिर, तो हल्की सी हल्दी डालूंगी। और ये अनारदाना जो मैंने घर पे बना के रखा हुआ है, घर पे बनाया था सुखा के, इसे भिगा के रख दूंगी। जब ये भीग जाएगा ना अच्छे से, फिर इसे वो जो मैंने चटनी का सारा कुछ तैयार किया है उस पर छान के डालूंगी, फिर इसे पीस लूँगी। अभी नहीं पीस ली चटनी। यहाँ पर मैंने ये ले लिया है 2 शिमला मिर्च, 1 टमाटर, 1 प्याज, थोड़ा धनिया और हरी मिर्च। ये मैं जो अप्पे बना रही हूँ उसमें डालने के लिए कट कर रही हूँ। इसे महीन महीन काटना होता है, तो पति जी जो है वो प्याज अच्छा काट लेते हैं, पर इनसे मैंने कहा बाकी सब्जियां मैं काट लूँगी, प्याज आप मुझे काट के दे दो। इन्हें बच्चे उठा के ले आए थे छत से, मैंने बच्चों को भेजा, जाओ टाइम हो गया, पापा को उठा लाओ। बच्चे उठ गए थे तो फिर पापा उठा लाए थे। यहाँ पे सब्जियां कट गई हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च, ये मैं डाल दिया। इस पर कितने अच्छे लग रहे हैं ना, पूरा ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन से ऐसे कलरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस पर मैं डाल दूँगी थोड़ा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला। इसके बाद डालूंगी थोड़ी सी इस पर काली मिर्च, बस इतना ही कुछ डालना है इस पर। और जब जिस टाइम पे बनाऊंगी उस टाइम पे इस पर डालूंगी 1 पैकेट इनो। अभी डालूंगी, जब सारा कुछ तैयारी हो जाएगी उस टाइम पे इनो डालूंगी इस पर। तो ये यहाँ पे मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं नमक भी चख लिया था हल्का सा, कि नमक हुआ है नहीं, मैं चख लेती हूँ कि फिर कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे ये जो मैंने अनारदाना भिगा के रखा था, भीग गया था, उसे अच्छे से मैंने हाथ ऐसे आगे से रख के उस पर पानी छान दिया था, और जो बीज थे उन्हें मैं निकाल के फेंक दिए थे। अब मैं इस पर मिक्सी पे से एक गेड़ा दे के 2 चम्मच दही डाल दिया। दही डाल के चटनी बहुत अच्छी बनती है। 2 चम्मच दही डाल के उसे भी एक गेड़ा दे दिया था, और यहाँ पे बन चुकी है मेरी चटनी। अच्छी लग रही थी, चटनी अच्छी हुई थी। ज़्यादा तो बेटी लेके गई थी, क्योंकि वो अप्पे काफ़ी लेके गई थी स्कूल में, प्रिंसिपल मैम को भी देने थे, क्या पता नहीं क्या हुई था, सभी को टेस्ट करवाने थे, इंचार्ज मैम सभी को, तो वो ज़्यादा लेके गई थी। यहाँ पे मैं निकाल लिया अप्पे का सांचा। फिर मुझे याद आया कि अच्छा, मैं तो अभी तड़का लगाया नहीं उस पर, जो मैंने अप्पे का बैटर बनाया हुआ है। अब मैं इस पर तड़का बनाऊंगी। इस पर हल्का सा मैं तेल ले लिया था कढ़ाई पे, और उस पर डालूंगी जो राई होती है और कड़ी पत्ता। ये चटक जाएंगे तो इन्हें डाल दूंगी मैं इस बैटर में, जो अप्पे का बैटर बना हुआ है। फिर से मिक्स कर लूँगी अच्छे से। साथ में वो भी डाल दिया था मैंने इनो डालने के बाद ज़्यादा नहीं चलाना होता है, हल्के हाथ से उसे मिक्स करना होता है। तो यहाँ पे मेरे जो अप्पे का सांचा है वो हो गया है गरम। इस पर मैं लगा लूँगी हल्का हल्का घी, पूरे जितने भी इसके सांचा वो है इस पर लगा लूँगी। उसके बाद इसे भर दूँगी घोल जो बैटर ये बनाया हुआ है, इसको ऊपर तक भरना है, नीचे नीचे नहीं भरना है। अगर नीचे नीचे भरेंगे तो ये फूलेंगे नहीं, ऊपर तक भरेंगे तो ये अच्छे फूल जाते हैं। पर मेरे से यहाँ पे एक गलती हो गई थी, जब मैं सोचा मुझे काफ़ी ज़्यादा बनाना है तो ये छोटा है, इस पर कहाँ इतने बन पाएंगे जल्दी, तो मैंने इसे फुल फ्लेम पे सेक दिए, तो इस वजह से मेरे ये जल गए थे। 3 मिनट तक रखने थे, पर मैंने उससे पहले ही पलट दिए थे, फिर भी ये जल गए थे बीच के मेरे। तो ये वाला मैंने साइड रख दिया था, बच्चे ले नहीं गए। ये वाला जो वो था बैच था इसके, बच्चे ले नहीं गए। फिर उनके लिए जो फिर बनाए थे वो अच्छे बने थे, आपको दिख रहे होंगे। ये दोनों टिफ़िन बेटी के हैं, बेटे ने और दोनों बच्चों ने अपना टिफ़िन रख लिया था। ये बेटी की टिफ़िन है, एक ही अपने लेके जा रही है और एक जो वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन करेगी पता नहीं क्या है, ये उसके लिए लेके जा रही है। तो अभी रूम का भी बुरा हाल किया हुआ इन लोगों ने। अप्पे कैसे बने थे? ये तो क्या लेके जा रही, प्लेट है ना? ठीक है, अच्छे से पकड़ के लेना, फूटे ना। क्या है, कहाँ है? अच्छा रहने दे, तेरा नहीं है। चलो जाओ 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 आगे से। बाय पापा, बाय।
तो यहाँ पे कर दिया बच्चों को बाय बाय। उसके बाद फिर आई थी रूम में, रूम सेट किया था। उसके बाद रसोई में आके आपको दिखा रही कि इतने ही अप्पे बचे हुए, आधा किलो सूजी में से बाकी सारे बच्चे ले गए। और एक में लेट हो रहा था, फिर मैंने एक सांचा ऊपर से दीदी का मंगवाया, फिर दोनों में साथ में बनाया तो जल्दी बन गए थे। अब मैं यहाँ पे ले आई हूँ पति देवरानी को दे आई थी और चटनी और अप्पे, और बाकी अपने लिया पति जी के चटनी अप्पे दूध सब यहाँ रूम पे ले आई हूँ। क्या बना दिए? खोपचे खोपचे होते हैं अप्पे खोपचे। अभी 10 मिनट अब हम दोनों यहाँ पे आराम से बैठेंगे और खाएंगे। उसके बाद पति जी कह रहे थे, मुझे बोल रहे थे, कहते हैं आखिर बना ही दिए तूने खोपचे। मैंने कहा खोपचे क्या होते हैं? अप्पे बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे आप लोगों का भी होता होगा, जब साथ में बैठने खाने बैठते हैं तो एक ना एक बच ही जाता है और फिर उसमें लड़ाई होती है कि तू खा, ऐसे होता है। ऐसे हमारा भी हो रहा था। इसके बाद खा पी के फिर थोड़ी देर बैठी थी, फिर मैं आ गई थी रसोई में। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू प्याज की सब्जी। तो क्योंकि पति जी कहते हैं उन्हें भूख नहीं है, भूख तो मुझे भी नहीं थी। दूध पीने के बाद पेट भर जाता है, पर मैंने सोचा देवरानी ने तो नहीं पिया दूध, हमने पिया है। 3 अप्पे से उसका क्या ही होगा। फिर मैं कहा चलो बना ही देती हूँ, दोपहर में भी काम आ जाएगी सब्जी, और आटा ज़्यादा गूंद लूँगी। पर पति जी कहते हैं मुझे लेट हो रहा है, खाना जल्दी कर। फिर रात का आटा बचा हुआ था उसकी 2 रोटी का, तो मैंने उसी की 2 रोटियाँ उनके लिए बना दी थी। और साथ में सब्जी बन गई थी, गर्म पानी किया था इसलिए जल्दी बन गई थी, गर्म पानी डाला था। तो वहाँ पे रोटियाँ तो बन गई है और सब्जी बन रही थी, तब तक मैंने आटा गूंद लिया। अभी निकल चुकी है इसकी स्टीम पूरी कुकर की, तो मैंने पति जी को भी खाना दे दिया है। देवरानी भी ले गई, मैंने अभी नहीं खाया। मैं पहले बर्तन धो लिए थे, उसके बाद अभी मैं लगी यहाँ पे गैस साफ़ कर लेती हूँ, फिर आराम से जाके बैठूँगी अंदर पे। सोचा था दोपहर के लिए वो खाना बन जाएगा। आज का काम बाकी भी किया, रूम सेट किया, झाड़ू पोछा किया, बर्तन सब किया, थोड़ी देर बैठी आराम से। फिर सुबह में मैंने यहाँ पे भिगा दिए थे, ये सोयाबीन होते हैं, ये जो आपको पिसा हुआ दिख रहा है, अभी आपको दिखाऊंगी मैं इसे। ये जो वाइट सोयाबीन होते हैं, वैसे ये ब्लैक सोयाबीन होते हैं। तो इसे हमारे यहाँ तो भट्ट की दाल बोलते हैं, पर वैसे मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ये सोयाबीन की तरह होते हैं, ब्लैक सोयाबीन। तो इसकी दाल भी बनती है, इसे पीस के बनाया जाता है, जो हम लोग को पसंद है, काफ़ी गाँव में वो खाया है, तो वो बना रही हूँ अभी। उसके लिए लहसुन प्याज टमाटर नहीं डालता है इस पर, टमाटर की जगह पे इस पर वो डालूंगी जो अनारदाना का वो बनाया मैंने, बीज बनाया था, उसे भिगा के रखी हूँ। यहाँ पे खटाई के लिए किया जाता है, दाल में खटास लाने के लिए। तो यहाँ पे चढ़ा दिया लोहे की कढ़ाई, जिसे स्पेशली सास यही बनाने के लिए लाई है। पहले तेल चढ़ा था, तेल पे मैंने लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाला था। उसके बाद थोड़ा सा प्याज काट के प्याज डाल दिया, उसके बाद सारे मसाले डाल दिए उस पर, जो रेगुलर मसाले होते हैं। इसके बाद ये जो पिसा हुआ पेस्ट है इसका, ये डाल दिया। ये गांव से आए हुए हैं, तो ऑर्गेनिक है अपने खेतों के, तो हेल्दी भी होता है, और बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, सबको पसंद है। इसलिए मैं सोचा चलो ये बना देती हूँ, चावल बनाऊंगी। रोटी खाने में बच्चे थोड़ा आनाकानी करते हैं हमारे यहाँ पे। तो अब इसे चलाते हुए, इसे जब तक एक उबाल नहीं आएगा ऊपर को, तब तक तो चलाना पड़ता है, वरना ये फट जाता है। फिर एक बार उबाल आ गया तो उसके बाद फिर इसे सिम पे करके आराम से पकता रहता है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि अनारदाना मैं यहाँ पे भिगाया था, अब इसको छान के इसमें डाल दूँगी, तो फिर हमारी दाल हो जाएगी तैयार। इस पर थोड़ा पानी ज़्यादा जाता है क्योंकि इसे पकने में काफ़ी टाइम लगता है। सिम आंच पे छोड़ दो, जैसे कड़ी को कढ़ाने के लिए छोड़ते हैं वैसे इसको भी छोड़ देते हैं। तो मैं इसको अभी सिम आंच पे कर रही थी, ये बार बार कम हुई जा रही थी। इसके बाद फिर मैं लगी थी साइड में, बर्तन भी काफ़ी हो गए थे, मैंने कहा चलो पहले बर्तन भी धो लेती हूँ। और इतने में जेठानी भी आ गई थी, वो कह रही थी तो ये सभी को पसंद है ये दाल बनती है, तो पता नहीं क्या ही होता है हम लोगों को। तो कह रहे थे मैं चावल बना रही हूँ, मुझे भी 1 डोंगा बना के दे देना, कहा ज़्यादा है ये तुम लोगों के लिए। तो फिर 1 डोंगे में वो भी ले गए थे, चावल उन्हें खुद बना ली थी, ये दाल ही लेके गए थे। अभी मैंने देखा आपने अनारदाना डाल दिया, जो बीज है वो तो फेंक देते हैं, बाकी जो उसका पानी होता है उस पर सारी खटास आ जाती है, उसको इस पर डाल देते हैं। तो बन चुकी है यहाँ पे मेरी दाल, इसको बंद कर दूँगी। साथ में यहाँ पे बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे, तो मैंने कहा चलो हाथ ये भी निकाल देती हूँ, लगी हुई तो बर्तन भी हो ही जाते हैं जब कोई काम करते हैं तो। और पति जी आ गए हैं घर पे, अब देखे दे रही हूँ पति जी को कह रही थी कि रुक जाओ मुझे थोड़ी वीडियो लेने दो, गुस्सा कर रहे थे मुझे। ऐसे जहरीली आंखों से क्यों देख रहे थे मुझे? अब बनाऊंगी वीडियो, पहले नहीं बना रही थी ना। हैंडसम बॉय जानबूझ के कर देते हैं जब मैं ऐसे कर रही होती हूँ तो। बाद 5-10 मिनट से आ गया, मैं घर पहुंचे होने। तो यहाँ पे पति जी का फ़ोन भी आ ही जा रहा था कि इस दुकान से आजा, और मैं इनको बोल रही थी वीडियो लेने दे, मुझे नहीं लेने दी। चलो बाय बाय, तब तक अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए।